नरेंद्र मोदी देश के नाम अपना संबोधन दे रहे थे। कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही। कोरोना से इस वक्त जो लड़ाई देश लड़ रहा है उसका जिक्र भी उन्होंने किया और जो लोग इस लड़ाई में पूरे देश का साथ दे रहे हैं उनका जिक्र भी खास तौर से पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। इसके अलावा उन्होंने उन तमाम कोरोना वॉरियर्स को थैंक्स भी कहा जो अपनी जान जोखिम में डालकर देश के लोगों के काम दिन रात आ रहे हैं। व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात भी पीएम नरेंद्र मोदी ने कही। उन्होंने पिछले साल और इस साल की तुलना में देश को रखा और कहा कि जो कुछ कमियां चिकित्सा के क्षेत्र में देश में पिछले साल तक थीं, उनमें से अधिकतर पर काबू पा लिया गया है। इसके अलावा वैक्सीनेशन को लेकर भी पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने कई चरणों में इस वैक्सीनेशन को देश में लागू किया। सबसे पहले हमने अपने बुजुर्गों का ख्याल रखा और देश के ज़्यादातर बुजुर्ग अब टीका लगवाकर कम से कम इस बीमारी के खिलाफ मजबूती के साथ खड़े हैं। उसके बाद दूसरे चरण में 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को टीका लगाने की बात कही। उन्होंने कहा कि अब देश में जो प्रोडक्शन की स्थिति है टीके की, वो इस बात की इजाज़त दे रही है कि अब 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को भी टीका लगना चाहिए और इसी को देखते हुए सरकार ने ये फैसला कर लिया है कि 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाना शुरू कर दी जाएगी। तो ये तमाम बातें, जो बड़ी बातें आज पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कही हैं, स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं। ज़्यादा चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जुड़ गए हैं। शरद जी, पीएम का देश के नाम संबोधन अचानक टेलीविज़न पर आना और लोगों के जहन में ये डर बैठ जाना कि क्या कहीं एक बार फिर से देश लॉकडाउन की स्थिति में तो नहीं जा रहा है, लेकिन कम से कम नरेंद्र मोदी ने ये बात साफ तौर पर कह दी कि लॉकडाउन हल नहीं है, बल्कि जिस जोर के साथ, जिस ताकत के साथ देश लड़ाई लड़ रहा है, हमें उसी को और बल देना है, जीत सुनिश्चित होगी। देखिए, प्रधानमंत्री के वक्तव्य की सबसे बड़ी बात यही है कि लॉकडाउन के पक्ष में अब नहीं है देश, प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है उनके पूरे वक्तव्य की और यही वो शब्द था जिसे देश सुनना भी चाह रहा था कि कहीं एक लॉकडाउन और तो नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर यह कहा कि लॉकडाउन अंतिम विकल्प है राज्यों के लिए। वो भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम विचार कर रहे हैं इस पर जी। उन्होंने ये राज्यों के विवेकाधिकार पर छोड़ा है कि अगर उन्हें ऐसा लगता है, जैसे महाराष्ट्र में इस समय जो परिस्थितियां हैं उनको देखकर उन्होंने शायद ये बात कही है कि महाराष्ट्र इस समय भी देश के 40% कोरोना पेशेंट जो है प्रतिदिन महाराष्ट्र से आ रहे हैं, उसको देखते हुए उन्होंने ये विकल्प दिया है कि राज्य चाहें तो अंतिम विकल्प के तौर पर लॉकडाउन को उपयोग में ला सकते हैं, लेकिन इससे हर संभव कोशिश यही हो कि लॉकडाउन से बचा जाना चाहिए। उन्होंने महत्वपूर्ण बात ये भी कही कि हम अपनी आर्थिक गतिविधियों को पूरी तरह से सुरक्षित रखते हुए कोरोना से लड़ाई लड़ने के विकल्प को देखकर ताकत से आगे बढ़ते रहेंगे। महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये भी कही कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो हैं, यानी जहां कोरोना की उत्पत्ति के जो पॉइंट्स हैं, जो बिंदु हैं राज्यों में, जिलों में, शहरों में, उन माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर हमारा फोकस होना चाहिए। यानी अगर हम कोई लॉकडाउन जैसे हालात बनाना चाहते हैं तो वो स्पेसिफिक हो और बहुत एरिया स्पेसिफिक हो और उसी क्षेत्र तक वो सीमित हो। तो बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है। देश को आश्वस्त किया है कि फार्मा इंडस्ट्री पूरी तरह से तैयार है, चाहे इंजेक्शन हो, दवाएं हो। खुद प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि उनकी तमाम लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनीज के प्रमुखों से बात हुई है और सबने ये आश्वस्त किया है कि उन्होंने 4-5 गुनी रफ्तार अपने प्रोडक्शन की बढ़ा दी है। उन्होंने कहा है कि हम पूरी ताकत के साथ तैयार हैं और श्रमिकों के लिए भी उनकी अपील है, क्योंकि देश के कुछ राज्यों से, महाराष्ट्र से खासतौर पर, दिल्ली से पलायन शुरू हो गया है उत्तर प्रदेश और बिहार के श्रमिकों का। तो उन्होंने जोर देकर कहा है कि श्रमिक वहीं रहें और ये मैसेज मुझे लगता है कि सोहेल
ये जो पलायन है इस पर कुछ हद तक शायद रोक भी लगा सकता है। तो सबसे बड़ी खबर प्रधानमंत्री के वक्तव्य की यही है कि लॉकडाउन देश में लगने नहीं जा रहा है। तो चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो लॉकडाउन लगने नहीं जा रहा है और उसके बाद इस बात के संकेत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उस संबोधन में दिए हैं जो अब से कुछ ही मिनट पहले वो देश के नाम दे रहे थे। कई उपलब्धियों को पीएम नरेंद्र मोदी ने इस दौरान गिनाया जो देश ने हासिल की हैं, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में हो, मेडिकल में से जुड़े उत्पादन के क्षेत्र में हो। इसके अलावा लोगों की उस सहभागिता का जिक्र भी पीएम नरेंद्र मोदी ने किया जो इस कोरोना काल में देश के साथ मजबूती से लोग खड़े नजर आए। बहरहाल बड़ी खबर, फिलहाल देश में लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन राज्यों को उन तमाम अधिकारों के साथ अभी भी वो पावर दिए हैं कि जहां जहां स्थिति ज्यादा बिगड़ती है फौरी तौर पर लॉकडाउन या फिर कोरोना कर्फ्यू जैसी स्थिति लाकर संक्रमण को काबू में किया जा सके। पीएम नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले देश के नाम संबोधन दे रहे थे। उन्होंने कहा कि देश कोरोना के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। देश दिन रात काम कर रहा है, चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र हो या फिर दूसरे सेक्टर हो। ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ने की बात पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वीकारी है, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि जो कंपनीज ऑक्सीजन का निर्माण करती हैं दिन रात दोगुनी ताकत के साथ इस समस्या से निजात पाने के लिए भिड़ी हुई है। उन्होंने भारत में चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है और हम इसे बेहद सफलता के साथ आगे ले जा रहे हैं। उन्होंने 1 मई का जिक्र भी किया जिस दिन 18 साल से ऊपर के तमाम देशवासियों को कोरोना वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी।